क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल्स। कल हमने इस पीडीएफ में जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 13 बनाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखे, बनाने के लिए बोला था। देखो क्या बोला है, वायु में एक दूसरे से नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक पर अज्ञात परिमाण का आवेश यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम त्रिज्या अंतर्मुखी है, गोले पर नेट आवेश कितना है, ये बताना है। क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? क्या दिया? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोली चालक दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय चालक, और गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है? 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। गोले पर हमें क्या बताना है? नेट आवेश कितना है। क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया ना? देखो अब ध्यान से, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, तो इस बार त्रिज्या को आर मत समझ जाना, वो सिर्फ कैपिटल आर है त्रिज्या। देखो ये गोला हो गया, यहां से कितना सेंटीमीटर दूरी है? इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ये गोले का केंद्र, यहां से कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है? विद्युत क्षेत्र। यहां पर क्या है? विद्युत क्षेत्र। ई दे दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ हुआ। हमें क्या बताना है? इस गोले पर नेट आवेश कितना है। समझ में आया? तो ये तो हमारा कैपिटल आर हुआ त्रिज्या, और दूरी को क्या मानते हो? आर। आर दूरी पर क्या रहता है? कोई बिंदु पी रहता है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी रहती है, यही है। और इस बार हमें आर दूरी दे दी है 20 सेंटीमीटर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पी बिंदु पर ज्ञात करना था, लेकिन उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी ज्ञात करके दे दिया गया है। निकालना क्या है हमें? आवेश को। टाइप समझ में आया? क्या बोला है? देखो 10 सेंटीमीटर है, इसको दूरी मत समझना, क्योंकि ये उसकी त्रिज्या है, जो गोला दिया है उसकी त्रिज्या है। हमें निकालना कहाँ पर है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, जो कि क्वेश्चन में दे दिया गया है। समझ में आया? आप देखो दिया है, त्रिज्या कितना दिया है ना? त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। गोले समझ में आया ना? त्रिज्या कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, और दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर। अब दोनों को खैर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हमें त्रिज्या की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए मैं चेंज ही नहीं किया। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। समझ में आया? देखो इसका मतलब क्या है? 2 × 10 × 10 की घात -2, -2 + 1 आखिर माइनस ही मिलेगा। क्लियर हुआ? और क्या दिया है? विद्युत क्षेत्र दे दिया है। विद्युत क्षेत्र यानी कि ई 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। समझा? अब निकालना क्या है? गोले के पृष्ठ पर नेट आवेश कितना है। गोले पर नेट आवेश कितना है, यानी कि क्यू अपने को पता करना है। समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर? चलो अब इसके बाद बनाते हैं। देखो फॉर्मूला रखना पड़ेगा। गिवन वैल्यू पहचान लिए, फॉर्मूला बताओ। E बराबर 1/4 पाई ε0 Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, ये रहता है ना। पूरा वैल्यू पुट करो। E का E, इसका मान तो हम जानते हैं, कई बार बनाए हैं, 9 इंटू 10⁻9। Q ज्ञात करना है। R स्क्वायर मतलब 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, और E का मान भी दे दिया है 1.5 इंटू 10⁻3। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? देखो इसको पहले सॉल्व करो। 1.5 इंटू 10⁻3, ये क्या बनेगा? 9 इंटू 10⁻9 इंटू में Q, इसको सॉल्व कर दो। 2 का वर्ग 4,
10 की घात -1 का क्या हो जाएगा 10 की घात -2। समझ में यहाँ पर क्लियर हुआ ना। चलो अब इसके बाद किसका मान निकालना है अपने को, क्यू का। क्यू को वही छोड़ना पड़ेगा, बाकी को पक्षांतर करोगे। तो ये हो गया, हमने क्या रखा, क्यू को यहीं रखा। इधर क्या है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 आया। अब देखो 9 गुणित 10 की घात 9 बटे में 4 गुणित 10 की घात -2 पक्षांतर करोगे तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। क्या होगा 4 गुणित 10 की घात -2 ऊपर में जाएगा, और ये वाला 9 गुणित 10 की घात 9 नीचे में रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया ये लाइन। देखो इसको अभी भूल जाओ, क्यू का मान निकालना है। इसको एक चीज़ मान लो, 9 बटे में 4 उधर जाएगा तो 4 बटे 9 होगा। क्लियर है। तो 4 वाले को ऊपर में लेकर गए और 9 वाले को नीचे में लाए। नहीं तो अगर ऐसे कन्फ्यूज़न लग रहा है यहीं से काटोगे तो ज़्यादा लंबा चला जाएगा करके मैं एक लाइन में ऐसे दर्शाया हूँ। यहाँ पर समझ में आ गया। चलो देखें अब 15 चौक 60, 15 चौक कितना होगा 60। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो 6.0। 6.0 का मतलब 6 ही है। इनटू में देखो ये 10 की घात 3, ये 10 की घात -2 क्या आएगा 10 की घात +1 होगा। नीचे में क्या बचा 9, 10 की घात 9 को ऊपर लेकर चले तो 10 की घात -9 आएगा। ये कट जाएगा, पॉइंट के बाद 0 मतलब कोई मतलब ही नहीं है। 3 दूनी 3 तिया कट गया, इतना बार में तो जाएगा क्या। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, क्या बचा 2 बटे में 3 गुणित 10 की घात -8। अगर इसको भाग किए तो 3 शून्य शून्य सबसे पहले, फिर 3 6 18, 3 6 18, ये चलते हुए जाएगा, कभी भाग ही नहीं जाएगा। इनटू में क्या बचा 10 की घात -8 और इधर क्यू, क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रा कूलाम। अब 6 ये चलते हुए जाएगा, कटेगा ही नहीं, 2 बार बचेगा, तो इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं 0.67 कर सकते हैं। ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। देखो पिछले बार हमने आंसर ये नहीं निकाला था, थोड़ा सा अलग निकाला है। वो कैसे हुआ अब देखो ध्यान से, यहाँ समझा देता हूँ। मैं पहले ही बता रहा हूँ फिजिक्स में आंसर अलग अलग निकल सकता है, इसको और सॉल्व कर सकते हो। 2 को अगर मैं 3 से भाग करूँ क्या मिलेगा 0.666, इस तरह से आएगा, वो भाग ही नहीं जाएगा, चलते जाएगा। इनटू में क्या है 10 की घात -8 है, 10 की घात -8। देखो मैं 2 अंक को बाहर कर देता हूँ, 2 अंक को बाहर करूंगा तो नीचे में कितना गुणा करना पड़ेगा मुझे 10 की घात 2 का। नीचे में क्या करना पड़ेगा 10 की घात 2। आया समझ में आया। देखो हमने 2 अंक को बस क्या किया दशमलव के अंदर लाए, तो नीचे में क्या करना पड़ेगा 100 का गुणा। 100 का गुणा मतलब 10 की घात 2 का गुणा। इनटू में क्या है 10 की घात -8। ये 66 दशमलव, मैं इसको 67 लिख देता हूँ क्योंकि अभी चलते हुए जाएगा। 66.666 कभी नहीं कटेगा, समझ में आया। तो 66.67 हुआ गुणित ये 10 की घात -8 है और ये ऊपर में जाकर -2 होगा। -8 और -2 मतलब -10 आएगा और ये हो गया कूलाम। पिछली बार हमने शायद यही आंसर निकाला है और इस बार ये निकाल दिए, तो दोनों आंसर को कैसे गलत बोल सकते हैं, आखिर दोनों आंसर ही सही हैं। समझ में आया। चाहे पॉइंट के बाद लिखो या 0 पॉइंट करके लिखो, आंसर दोनों ही सही हैं। क्लियर हुआ। 15वां नंबर का क्वेश्चन है। देखो 2.0 न्यूटन प्रति कूलाम, 2.0 न्यूटन कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाली किसी गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। इस बार हमें क्या बताना है नेट फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स। समझ में आया। तो अपने को 2.0 न्यूटन, ये सॉरी न्यूटन कूलाम नहीं है, माइक्रो कूलाम होगा, गलती से हो गया है वो। 2.0 न्यूटन माइक्रो है। 2.0 माइक्रो कूलाम का क्या है कोई बिंदु आवेश है ना, आवेश दे दिया है 2.0 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो कूलाम को हम हमेशा तो वही है कूलाम में चेंज करेंगे, 2 × 10 की पावर कूलाम आएगा और 9.0 सेंटीमीटर दिया है
दूरी कितना है 9.0 सेंटीमीटर, तो 9 गुणित 10 की घात -2 मीटर होगा, और ये सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या दिया है, गॉसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला क्या बताना है, नेट फ्लक्स। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स फाई बराबर बताना है। अब बताओ फाई ई विद्युत फ्लक्स पढ़े हैं, क्यू अपॉन गॉस का प्रमेय। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान तो निकल सकता है क्या, 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 होता है। चलो अब मेरा मार्कर कहाँ, देखो Q का मान 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, एप्सिलॉन का मान 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। -12 को अगर ऊपर लेकर चले क्या होगा, प्लस का 12 होगा। तो इसको भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर में -6 और प्लस 12, -6 और ये क्या होगा प्लस, बस -12 को ऊपर बस लेकर चल रहे हो। इधर क्या बचा है, 2 डिवाइडेड बाय 8.854 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका सीधा आंसर नोट करना ना, भाग करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 2.26 इंटू 10 की पावर 5, क्या निकाल रहे हो, फाई ई। फाई मतलब विद्युत फ्लक्स, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है ना, पढ़ाया हूँ मात्रक को। ये आ गया हमारा आंसर, समझ में आया। यहाँ पर एकदम ज़्यादा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, 10 की घात 12 और -6 करेंगे कितना आएगा 6, लेकिन एक पॉइंट को इधर दिए हैं इसलिए 5 आया है। क्लियर हुआ। अब बाकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखना, इतना हो गया, बाकी कल की क्लास में करेंगे।